वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने लास्ट टाइम पर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करा देता हूँ। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल मुझे गिवन है थीटा। तो कुछ इस तरह से कहानी थी। ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल था थीटा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और मैंने बताया था एन कैप जो है वो क्या होता है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एन कैप किस डायरेक्शन में बताया था मैंने, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर ही क्वांटिटी मिलती है। फिर इसी तरह से हमने कार्टेशियन फॉर्म में देखा था, अगर हमारा वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इस तरह से हमें वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हैं। तो मैंने इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाता था। तो ये आई कैप का कोफिशिएंट ए एक्स, तो ए एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई, तो यहाँ ए वाई, और के कैप का कोफिशिएंट ए जेड, तो ये ए जेड। इसी तरह से बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। और इस डिटरमिनेंट को खोलने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको कुछ क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे, जैसे यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये सब जीरो। और इसी तरह से मैंने बताया था, ये सर्किल ड्रॉ करके यहाँ आई कैप लिख लो, यहाँ जे कैप लिख लो, और यहाँ के कैप लिख लो। तो अगर मुझे आई क्रॉस जे निकालना है तो मुझे आई से जे चलना पड़ेगा, इसके आगे क्या आ रहा है के कैप, तो मैं क्या लिख दूंगा के कैप, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के कैप के इक्वल होता है। इसी तरह से जे क्रॉस के मेरे पास कितना होता था, आई कैप। फिर के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप के आगे क्या आ रहा है, जे कैप, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जे कैप। लेकिन अगर मुझे इनका अपोजिट लिखना था तो क्या लिखूंगा मैं, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू माइनस के कैप। इसी तरह से इसे लिखेंगे के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप, और इसी तरह से इसको लिखेंगे हम आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू माइनस जे कैप। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी, जो मैंने आपको रिवाइज कराई है। आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख। तो बच्चों मैंने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन्हें देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है। आज तक हम जनरली पढ़ते आए हैं कि हम 3 इंटू 5 करें तो वो 5 इंटू 3 के इक्वल होता है। वो स्केलर में वैलिड है, लेकिन यहाँ वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वैलिड नहीं होता। यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। इसका रीजन मैंने बताया भी था। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करता हूं तो मुझे ए से बी चलना पड़ेगा, तो मेरे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आएगी, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो मुझे बी से ए की तरफ चलना पड़ेगा, और राइट हैंड थंब रूल से मैंने बताया था कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये आएगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये आएगी। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर में सारा खेल डायरेक्शन का होता है, तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। इसको हम ये जरूर लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। लेकिन यहां इसको ध्यान रखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेम वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्योंकि मैंने आपको ये आई क्रॉस आई का एग्जांपल देके बताया था, जे क्रॉस जे का एग्जांपल देके बताया था, के क्रॉस के का एग्जांपल देके बताया था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना था, जीरो था। तो उसी तरह ए क्रॉस ए जीरो होता है।
अगला देखेंगे, यहाँ के जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इस स्केलर क्वांटिटी को पहले मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं और फिर बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं, या इस स्केलर क्वांटिटी को मैं पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ए के साथ इसका क्रॉस कर दूं, तो वो दोनों बातें एक ही होती हैं, यानी ये वैलिड होता है। यानी के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर। यहाँ के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू होता है 0। इसी तरह से ये देखेंगे, ए क्रॉस ब्रैकेट में लिखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी कर दें, फिर ए क्रॉस सी कर दें और उनको हम ऐड कर दें तो सेम रिजल्ट आता है। चाहे तो हम पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें इसका, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी करें, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लें और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर दें और उन्हें हम ऐड कर लें, तो बात एक ही होती है। इसी तरह से अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलता है। इसी तरह से देखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। इसका एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, यूनिट वेक्टर से ही बताया था मैंने, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। और इसका उल्टा भी वैलिड है कि अगर हमें गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, तो ए और बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आ जाए। तो यहां देखते हैं, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं डिटरमिनेंट से। तो मैंने यहां लिख रहा हूं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता था आई कैप जे कैप के कैप, और आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 2। इसी तरह बी वेक्टर में 1 2 2, ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अगर किसी को जो मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला लिखवाया था अगर वो लर्न है तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, और अगर वो लर्न नहीं है तो यहाँ से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट को कैसे खोलेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। पहले इस तरह से ब्रैकेट लगा दें, माइनस जे और ये ठीक है, इस तरह से मैंने पहले ब्रैकेट लगा दी। ध्यान रखेंगे पहले प्लस माइनस फिर प्लस। अब देखते हैं, अब मुझे आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं आई कैप वाला कॉलम हाइड कर लूंगा, आई कैप वाली रो हाइड कर लूंगा और आई कैप वाला कॉलम में हाइड कर लूंगा और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 यानी 2, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यानी 2 इंटू 2 4 माइनस 4, तो ये आई कैप का कोफिशिएंट आ गया मेरे पास। इसी तरह से अब मुझे जे कैप का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो मैं जे कैप वाला कॉलम को हाइड कर लेता हूं और जे कैप वाली रो को हाइड कर लेता हूं। तो मैं इसको अगर हाइड करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, पहले 2 इंटू 2 4 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2। फिर इसी तरह के कैप का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो के कैप वाला कॉलम में हाइड कर लेता हूं और इसकी रो हाइड कर लेता हूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा 2 1 1 2। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा मेरे पास माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमें ए वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, और एक वेक्टर मुझे गिवन है बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 यूनिट। इनके बीच में मुझे एंगल 30 डिग्री गिवन है और मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन के,
तो ए का वैल्यू मेरे पास 6 है और बी का वैल्यू मेरे पास 8 है और साइन 30 एन के। तो ये आएगा मेरे पास 6 इंटू 8 और साइन 30 कितना होता है 1/2 एन के। तो ये हो गया मेरे पास कितना 24 एन के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया किस तरह से करते हैं। और देखते हैं इस पे एग्जांपल, इसकी प्रॉपर्टीज पे एक आध एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ हमें दिया हुआ है प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, और मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे दिए हुए हैं कार्टेशियन फॉर्म में और मुझे प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बताया था दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाए। अगर हमें ए क्रॉस बी अगर 0 मिल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना आता है। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 2 4 1 1 2 और मैंने भी आपको कोफिशिएंट निकालना बताया था किस तरह से ए क्रॉस बी सॉल्व करते हैं, मैंने भी बताया था आपको। तो यहाँ देखेंगे 4 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4। फिर मुझे जे कैप का कोफिशिएंट चाहिए, तो जे कैप वाला कॉलम मैं हाइड कर लेता हूँ और जे कैप वाली रो हाइड कर लेता हूँ मैं ये। तो मेरे पास पहले आएगा 2 × 2 4 और फिर 1 × 4 4। इसी तरह से के कैप वाला कॉलम मैं हाइड कर लेता हूँ, के कैप वाली रो हाइड कर लेता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है 2 × 1 और 1 × 2। तो ये हो जाएगा 2 - 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है 0 आई कैप प्लस -0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इट मीन्स मुझे 0 वेक्टर ही मिल रहा है। तो अगर ए क्रॉस बी जो है अगर मुझे 0 मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इजीली हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे गिवन वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, क्योंकि मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। यहाँ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब मुझे एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है और एक मुझे बी वेक्टर गिवन है और मुझे पहले से ये बता दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल में तो मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसे, हम जानते हैं वी नो दैट ए और बी पैरेलल है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा 0 के, या 0 वेक्टर के इक्वल होगा। इसको मैं ऐसे भी कैसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप है। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आया था 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप आया था मेरे पास। इसी तरह से मुझे ये गिवन है, ये डेटा मुझे गिवन है। तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकालता हूं। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वही आई जे के डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे इसे। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ये कितना होगा 2 2 और ये सी यहाँ हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, आई के पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 1 है। ये 1 1 और ये 2। तो मैंने वैल्यूज जो गिवन है मैंने लिख दी यहाँ। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू ये 0 चल रहा है 0 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप को कोफिशिएंट देखेंगे माइनस जे कैप को कोफिशिएंट देखेंगे प्लस के कैप को कोफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पहले देखेंगे 2 × 2 4 माइनस सी। मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। इसी तरह से 2 × 2 4 माइनस सी और इसी तरह से यहाँ देखेंगे इनका ये हो जाएगा कितना, इसको हाइड कर रहा हूँ इसको हाइड कर रहा हूँ, तो ये होगा 2 × 2 तो 2 - 2 0। तो ये इक्वल टू 0 चल रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 4 - सी आई कैप माइनस 4 - सी जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू मेरे पास चल रहा है इक्वल टू में 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब मैं इनके
आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, मेरे पास आई कैप से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 4 माइनस सी है, तो 4 माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 आ रही है। तो इस तरह से हम इजीली क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल और आप भी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिए।